नाथद्वारा पुलिस का अपराधियों में डर और आम जन पर विश्वास क्या नाम का है स्लोगन। एम्बुलेंस मामले में पत्रकारों पर काटी एफआईआर और अपराधियों के आगे हुए नतमस्तक। राजसमंद जिले में जहां आम जन पर विश्वास और अपराधियों में डर है व पुलिस का खौफ है, तो वहीं नाथद्वारा पुलिस इसके विपरीत है, जिसके खिलाफ जिले भर के पत्रकारों ने राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के बैनर तले जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी को ज्ञापन सौंपा व नाथद्वारा पुलिस की कारगुजारियों के बारे में बताया। पत्रकारों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व उत्नोल सरपंच द्वारा जिला सरपंच संघ के मार्फत एक ज्ञापन देकर रजिस्ट्रेड संस्थान राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गलत आरोप लगाए गए कि संगठन द्वारा उनसे व अन्य लोगों से पैसों की मांग की गई और इस प्रकार की खबरें भी सरपंच द्वारा कुछ समाचार पत्रों में लगवाकर संगठन का नाम बदनाम किया गया, जबकि संगठन का इस प्रकार की किसी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। सरपंच संघ द्वारा अपनी कारगुजारियों को छिपाने और मीडिया पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की गलत व भ्रामक खबरें प्रसारित करवाई जा रही है, जिसका राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खंडन करते हुए कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करता है। साथ ही बताया कि उत्नोल में सरपंच द्वारा रोगी को ले जा रही एक एम्बुलेंस को रुकवाया गया और पूछताछ की गई, जबकि आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहन को रोकाना व रोकना एक अपराध की श्रेणी में आता है और राज्य कार्य में बाधा है। वहीं सरपंच की मौजूदगी में अन्य लोगों द्वारा एम्बुलेंस का शीशा फोड़ा गया, जो कि एक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का गंभीर अपराध है। बावजूद उसके आज दिनांक तक राजकीय बाधा उत्पन्न करने वालों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण पर कुछ साथियों द्वारा खबर लगाई गई, जिसे नाराज होकर सरपंच द्वारा कुछ पत्रकारों पर पैसे मांगने का मिथ्या आरोप लगाया गया, जबकि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है। साथ ही सरपंच द्वारा अन्य सरपंचों के साथ मिलकर सरपंच संघ के मार्फत से ज्ञापन दिया गया व राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के खिलाफ बदनाम करने की नीयत से झूठे बयान दिए व समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित करवाई गई, जिससे राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान की साशय मानहानि हुई। राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक रजिस्टर्ड संस्थान है व इसमें जुड़े सदस्य वर्षों से निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता करते रहे हैं। संगठन के सभी सदस्यों की समाज में एक साफ व प्रतिष्ठित छवि है, जिसे उक्त सरपंच द्वारा धूमिल करने का प्रयास किया गया। वहीं सरपंच द्वारा कुछ साथियों के खिलाफ नामजद मनगढ़ंत रिपोर्ट देकर उनकी भी प्रतिष्ठा को खराब करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि सरपंच व सरपंच संघ के पास उनके द्वारा लगाए गए आरोप के कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। फिर भी पत्रकार दिनेश माली, प्रमोद जोशी और शेखर पालीवाल पर एम्बुलेंस मामले में अपराध आरोपी सरपंच के परिवार देते ही मामला दर्ज कर एफआईआर काट दी गई। आपको बता दें कि राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोसाइटी के सचिव दिनेश माली द्वारा सरपंच विजेंद्र उर्फ जितेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्यक्ष से मानहानि करने के लिए लीगल नोटिस भी 14/3/2023 को भारतीय रजिस्टर्ड पोस्ट से भिजवाया गया, जिसमें दिनेश माली ने सरपंच विजेंद्र सिंह को सूचित किया कि मिथ्या आरोप लगाने के लिए 1 माह के अंदर अंदर मौखिक व लिखित रूप से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और मानहानि प्रतिकर के रूप में 10 लाख रुपए की अदायगी करें। हाईकोर्ट ने भी गिरफ्तारी पर लगाई रोक। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में दिनेश माली, प्रमोद जोशी और शेखर पालीवाल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। वहीं राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एसपी से अनुरोध किया है कि उत्नोल उलपुरा सरपंच के खिलाफ राज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन को बदनाम करने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए व सरपंच द्वारा दी गई रिपोर्ट पर भी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। साथ ही सरपंच द्वारा गत 7 मार्च को आपातकालीन सेवा में लगे रोगी वाहन को रुकवाने एवं उसकी उपस्थिति में एम्बुलेंस को क्षति पहुंचाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में भी कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। ऐसे में अब पत्रकारों में चर्चा का विषय है कि पुलिस अब भी अपना फर्ज निभाएगी या नहीं। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। अभी जो हम आ रहे थे तो रास्ते में 108 रुके और रुका के वो तलाशी करने लगे और जितना ड्राइवर ने थोड़ा ब्रेक लिया, ब्रेक करता तो पत्थर मारने लगे, इनके मारपीट करने लगे। मैं सीट के पीछे छुप गया तो इन्होंने को बोला मैं क्या मार खा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी मत रोको, लेकिन मेरे जान का खतरा है। ये उलपुरा में हुई, सरपंच साहब खड़े थे, सरपंच साहब के सामने ये दुर्घटना हुई, जो इनको भी मारपीट हुई है बहुत, और मेरी बेटी सीरियस थी। हाँ जी सर, क्या नाम है? राम चौधरी। बताएं सर। सर हम चेतला का सुना था हमारे को, हम चेतला पहुँचे, सीन को रास्ते के अंदर 10-5 जनों ने दारू पी रखी थी और उन्होंने हमने रास्ता पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया ये रास्ता जाएगा। फिर हम सीन पे पहुँच गए तो सीन पे वापस केस लेके वापस आए तो उन्हीं जनों ने हमारे को गाड़ी रुकाया और वो नशे में चूर थे और उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे थे, तो हमने बताया कि हम चेतला से आ रहे हैं और केस लेके आ रहे हैं। तो उनमें से एक जने ने हमारी गाड़ी पे पत्थर मारा और गाड़ी का शीशा तोड़ दिया।
फिर हम वहाँ से जान बचा के भागे और नाथद्वारा थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर हमने केस को हॉस्पिटल पहुँचाया।